श्री दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज डे 3 रीजनिंग की बारी है। उम्मीद करते हैं दिए गए पीडीएफ का अध्ययन आप लोगों के द्वारा कर लिया गया होगा। अब आप वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। ये प्रक्रिया भी यही है। हमारी प्रक्रिया ये है कि पीडीएफ में जाकर पहले प्रश्नों को देखो, उससे भी पहले कुछ फार्मूले को देखेंगे, पीडीएफ में उल्लेख है उस बात की, और फिर उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको बनाएंगे। फिर अपने आंसर के मिलान के लिए इस वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी जो यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। ऐसे यही प्रक्रिया है हम लोगों की। ये डे 1, डे 2, डे 3 जो पर डे आपको असाइनमेंट दी जा रही है उसकी प्रक्रिया मुख्य रूप से यही है। आज करना क्या है, डे 3 में करना क्या है, टोटल नंबर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ समथिंग, कुछ भी। इसके लिए क्या है, कौन कौन सी दो बातों का आज ख्याल रखना है और कौन कौन से दो फार्मूले का ध्यान रखना है, इस बात को एक बार पुनरावृत्त कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज का टॉपिक है टोटल नंबर निकालना अर्थात टीएन। आज सब लोग टोटल निकालना तो आप पहले से जानते हैं, आज तो प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। टोटल नंबर में दो प्रकार की बात, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। एक अधिकतम छात्रों की संख्या या अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और एक न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। मैक्सिमम के लिए अलग फॉर्मूला और मिनिमम के लिए अलग फॉर्मूला। ये हो गया टीएन मैक्सिमम। टीएन मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला m प्लस n प्लस बिटवीन। तीनों डेटा को जोड़कर टीएन मैक्सिमम प्राप्त कर लेते हैं। और मिनिमम के लिए m प्लस n माइनस बिटवीन में से -2। ये दो प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग आज प्रश्नों को बनाने में करना है। यहां एक बात का ध्यान रखना है, अगर प्रश्न ने मैक्सिमम पूछा है, अगर प्रश्न ने अधिकतम संख्या पूछा है तो केवल इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना, और केवल न्यूनतम अगर पूछा है, कुल न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछी गई है तो सिर्फ इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। और अगर उसने केवल टीएन पूछा है, टोटल नंबर पूछा है, तो डेटा दोनों उपलब्ध रखिएगा। इसका फायदा क्या होगा, गलती की चांसेस घट जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, आप मैक्सिमम तैयार रखें, ऑप्शन में मिनिमम रखा हुआ है, मिनिमम तैयार रखेंगे, मैक्सिमम का ऑप्शन रखा हुआ है, क्यों ना दोनों निकाल लें। बस एक याद क्या रखना है कि अगर ऑप्शन में अकेला मैक्सिमम होगा तो जवाब दे देंगे, अकेला मिनिमम होगा तो जवाब दे देंगे, और किसी ऑप्शन में अगर दोनों ही ऑप्शन मौजूद हुए, दोनों ही ऑप्शन अगर मौजूद हुए तो हर हाल में जवाब आप मैक्सिमम ही देंगे। और सबों को याद है, क्लास की वो बात याद कीजिए कि मैक्सिमम किसी भी शर्त पर निकल सकता है, मिनिमम हर एक शर्त पर नहीं निकलता। ये बात भी ध्यान रखना है हम लोगों को। मैक्सिमम किसी भी शर्त पर निकल सकता है। शर्तें अगर याद करेंगे आप तो शर्तों में याद आएगा आपको, ये शर्त बिटवीन पर डिपेंड करता है। बिटवीन m या n से ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तीनों शर्तों पर आधारित टीएन मैक्सिमम तो निकाला जा सकेगा, मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम के लिए शर्त रिपीट कर देते हैं, जो आपके पीडीएफ में फॉर्मूला भी डाला हुआ है कि आप मिनिमम तभी निकाल सकते हैं जब बीच की वैल्यू, मिडल की वैल्यू, बिटवीन की वैल्यू 0 से लेकर 0 से लेकर लोवेस्ट वैल्यू -2 तक दी गई हो, तभी आप मिनिमम निकाल सकते हैं। आज इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। चलिए सिलसिला जारी करते हैं। उस 5 प्रश्नों के समूह को जिसको आपने पहले ही बनाया है, मिलान करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया आंसर और आपका आंसर सेम हुआ या नहीं। हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर उसको अच्छा करना। पहला प्रश्न देखेंगे, इफ x इज द रो इज 40 फ्रॉम द लेफ्ट and y is 40 from the right,
इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स बिटवीन 2 देन व्हाट इज द टोटल नंबर। एक पंक्ति में x बाएं से 40 और y भी दाएं से 40, सीधा सीधा आंकड़ा उपलब्ध कीजिए। पूरे प्रश्न को पढ़ने में समय ना बर्बाद करें हम लोग। पहले प्रश्न में x लेफ्ट से 40 है, क्या कहेंगे इसको आप m इक्वल टू 40 कहेंगे ना, या कहे होंगे। देन दूसरा तथ्य आ गया y दाएं से 40 यानी ये n इक्वल टू 40 और कुछ आंकड़ा उपलब्ध है, दोनों के बीच 30 छात्र हैं, यानी इस प्रश्न में इस क्वेश्चन में बिटवीन की संख्या 30 है। ये आंकड़ा आ गया। उसने पूछा क्या कुल संख्या। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग सबसे पहले Tn मैक्सिमम निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद आया, फॉर्मूला था m प्लस n प्लस बिटवीन। m की वैल्यू कितनी 40 प्लस 40, n की वैल्यू प्लस बिटवीन की वैल्यू 30, जवाब आपका 110। अगर ये ऑप्शन में मौजूद है तो वेरी गुड, ये तो आंसर हो ही जाएगा, जो है भी ऑप्शन नंबर डी में 110। लेकिन मेरी सलाह होगी 110 नहीं होता तो ऑप्शन में क्या ढूंढा जाता, तो टीएन मिनिमम निकाल लेते हम लोग। टीएन मिनिमम के लिए फॉर्मूला दिया गया था m प्लस n माइनस बिटवीन में से -2। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी है 80 माइनस बिटवीन की वैल्यू कितनी 30, हो गए 50 माइनस 2 अर्थात 48। मेरा क्या कहना है कि अगर ऑप्शन में 110 अकेला है तो सही है, ऑप्शन में अकेला 48 है देन वो सही है, और बोथ मौजूद हो, दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हो तो आंसर क्या हो जाएगा 110। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात 110। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आंकड़े को देखेंगे। एक लेफ्ट से 50 ए का और बी भी राइट से 50, ए बाएं से 50 और बी दाएं से 50। इसमें कौन कौन से दो डेटा उपलब्ध हो जाते हैं आपको। डेटा आपका उपलब्ध होता है लेफ्ट से 50 यानी m बराबर 50 और राइट से 50 यानी n इज इक्वल टू 50। देन देर आर 30 स्टूडेंट्स बिटवीन 2 यानी 30 बच्चे उन दोनों के बीच में, यानी बिटवीन की वैल्यू 30। आंकड़ा मिलाएंगे m 50 n 50 एंड बिटवीन 30। प्रश्न है आपसे तो कुल संख्याएं कितनी है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना चाहिए, फिर ऑप्शन की तलाश कर लेंगे ना। अगर इस प्रश्न में Tn मैक्सिमम निकाला जाए तो तीनों को जोड़ना है, m प्लस n प्लस बिटवीन यानी 50 प्लस 50 प्लस 30 यानी 130। आप Tn मिनिमम भी निकालेंगे, देन ऑप्शन की तलाश करेंगे हम लोग। Tn मिनिमम मतलब m प्लस n, तो m प्लस n का मतलब हो गया 100 माइनस बिटवीन यानी 100 माइनस 30 में से -2, ये 70 माइनस 2 68। अब ऑप्शन की तलाश कीजिए, ऑप्शन में 130 है या 68 है या बोथ। ऑप्शन में केवल 130 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, आंकड़े उपलब्ध कराइए, डेटा लाइए, लेफ्ट से 60 और राइट से 60। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, P बाएं से 60 और Q दाएं से 60। इस प्रश्न में आंकड़ा कौन कौन सा मिला, डेटा कौन कौन से मिल गया आपका, m बराबर 60 और n बराबर भी 60। क्या बिटवीन की वैल्यू दी गई है, कलेक्ट करेंगे। बिटवीन की वैल्यू 20। हम लोगों को क्या करना है, Tn मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। सबसे पहले Tn मैक्सिमम निकालिए। Tn मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या, m प्लस n प्लस बिटवीन, तो m प्लस n यानी 60 और 60 को जोड़िए हो गए 120। अब इसमें बिटवीन को जोड़ेंगे, एक जवाब आ गया 140। क्या ऑप्शन में मौजूद है, आप देखेंगे तो ऑप्शन में 140 मौजूद नहीं है, यानी अब मिनिमम भी निकाल कर देखते हैं, परहैप्स वो हो।
टीएन मिनिमम, टीएन मिनिमम के लिए फॉर्मूला m प्लस एन, तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी 120 माइनस बिटवीन यानी -20 में से -2 यानी 120 माइनस 20 मीन्स 100, 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। क्या ऑप्शन में 98 मौजूद था? मौजूद था ऑप्शन नंबर बी में 98। इसका मतलब आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 98। इसी प्रकार और दो प्रश्नों का जवाब सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न को देखिए, आंकड़ा उपलब्ध कीजिए। इस बार प्रश्न में चौथे नंबर में आप पढ़ेंगे तो ए बाएं से 35वां और बी दाहिने से 40वां। सीधा सीधा प्रश्न में उस आंकड़े को देखिए। इस आंकड़े में m बराबर 35 और दाहिने से n की वैल्यू कितनी 40 और कुछ दिया, बिटवीन की वैल्यू उसने दी 40। ध्यान से देखिए, यह 40 किसी एक या m या n से बड़ी है क्या? बड़ी है ना। पता है बिटवीन की वैल्यू अगर दी गई दोनों वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली, इसमें से लोएस्ट वैल्यू कौन 35, तो बिटवीन की वैल्यू वैलिड कहां तक होती है 0 टू लोएस्ट वैल्यू -2 तक। तो लोएस्ट वैल्यू आपकी 35 है तो 0 टू 33 ही वैलिड होगी तो ही मिनिमम निकलेगा। इसने जानबूझकर आपसे कुल न्यूनतम छात्रों की संख्या पूछा है। आप न्यूनतम छात्रों की संख्या निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन की वैल्यू हमेशा मिनिमम तभी निकल पाता है जब बिटवीन की वैल्यू 0 से लेकर लोवेस्ट वैल्यू -2 तक हो। ये बात तो पहले से क्लियर है हम लोगों का। और लोवेस्ट वैल्यू हमारी 35 है, यानी 0 टू 33 ही वैलिड होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टीएन निकाल लेते हैं। तो टीएन मैक्सिमम जब निकालेंगे तो m प्लस n प्लस बिटवीन का प्रयोग कर देंगे। तो m 35 n 40 एंड बिटवीन 40, यानी 35 प्लस 40 हो गए कितने 115 115। अब याद कीजिए, इसमें मिनिमम निकाल नहीं सकते। जब मिनिमम निकाल नहीं सकते तो जो जवाब मैक्सिमम का होता है वही जवाब मिनिमम का होता है, अर्थात यह जवाब भी 115 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, जवाब 115। आइए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न, देखकर डेटा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। टीएन निकालना है तो एम एन और बिटवीन के लिए डेटा चाहिए। प्रश्न है, मोहन 20वीं पोजीशन पर है लेफ्ट से। क्या है यह आंकड़ा? ये 20वां क्या है हम लोगों के लिए? तो हम लोगों ने इसको m घोषित किया है, m इक्वल टू 20। देन सोहन दाएं से 60वें स्थान पर है, यानी ये आंकड़ा आ गया n इज इक्वल टू 60। क्या बिटवीन उपलब्ध है? बिटवीन इस बार 20 स्टूडेंट्स हैं। भाई उसने पूछा क्या आपसे? कुल संख्या का मतलब हम लोगों को मैक्सिमम भी निकाल लेना चाहिए और मिनिमम भी निकालना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें मिनिमम निकालें क्यों? हम सिर्फ मैक्सिमम निकालेंगे और फिर आंसर कुछ भी हो, मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे कुछ भी पूछे, जवाब तो केवल मैक्सिमम होना है। अगर मिनिमम नहीं निकल पाया तो आप देखेंगे ये जो लेफ्ट और राइट का डेटा है इसमें लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 20, और इस 20 के रेस्पेक्ट में बिटवीन की वैल्यू अगर 0 से लेकर 18 तक होती तो मिनिमम निकाला जा सकता है। मिनिमम के लिए वैलिड डेटा 0 से लेकर लोवेस्ट वैल्यू -2 तक ही होता है, और बिटवीन की वैल्यू यहाँ है कितनी 20। क्या ये 0 से 18 के बीच की वैल्यू है? नहीं, इसका मतलब मिनिमम तो निकलना ही नहीं है। इसलिए आप तीनों को जोड़कर सीधा सीधा जवाब देंगे, यानी 20 + 60 यानी हो गए 100। यही मैक्सिमम है, यही मिनिमम है, यही टोटल छात्रों की संख्या है। ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार सिलसिला का तीसरा दिन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।